हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डीके सर आपका अगले रूप से स्वागत करता हूं। डीके सर क्लासेस में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करानी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके लिए सबसे पहले हमने पहले क्लासेस दी थी नंबर सिस्टम, उसके लिए एक्सरसाइज के लिए पार्ट 1 लेके आए हैं। नंबर सिस्टम लेके आए हैं हम आपके लिए, नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो मैंने अभी एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था कि पहले जब एक्सरसाइज कराई थी, जब मैंने पढ़ाया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि यूपी टेट वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो काफ़ी बार ये रट लो, दिमाग में बैठा लो ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी है? हमारी 2। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सीधे सीधे लिख देना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, पहली प्राकृत संख्या कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ लेगा, या पूछ लेगा पहली प्राकृत संख्या कौन सी है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा विच इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। काफी बार नेचुरल नंबर ये याद रखना हमेशा। अभी पूछा था मैंने प्राइम नंबर, अब पूछ रहा है नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तुम्हारे दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कभी भी चेंज नहीं होती। अभाज्य संख्या सबसे, ठीक है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर इज बिटवीन 250 to 100। ठीक है, ये प्राइम नंबर एक फिक्स होता है। ये क्वेश्चन हमेशा बनाता है। तो एक्चुअल में डायरेक्ट संख्या पूछता है कि कितने नंबर होते हैं इनके बीच में। तो मैं बता दूं आपको, इन दोनों के बीच में होते हैं टोटल 10 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? इसका आंसर आएगा तुम्हारा 10। ठीक है, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटना। ठीक है, वैसे भी इनके अभाज्य संख्या के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछा था कि 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। अभी दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। तकनीक का मतलब ये हिंदी फॉल्ट में गलती हो जाती है, इसमें होता है कितनी। क्या होता है? कितनी। तो हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 25 to 100। तो ये होता है, ये फिक्स ही होता है, ये होता है 16। तो अभी अपने पढ़ा था 50 to 100 कितना था? 10 था। अभी क्या पूछ रहा है? 25 to 100 कितना पूछ रहा है? ये तुम्हारा कितना है? 16 है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक है, 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो ये भी फिक्स होता है तुम्हारा। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या बनेगी? यहाँ पे लिख लो, 1 से 100 तक के बीच होती है 25। कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। क्वेश्चन में एग्जाम में कभी भी ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो तुम वहां पर प्राइम नंबर लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता है ना। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। तो यहाँ से 1 to 100 कितनी होती है? टोटल 25। ये अपने दिमाग में बिठा लो। 50 से 100 तक 10 आती हैं, 25 से 100 तक 16 आती हैं, और 1 से 100 तक कितनी आती हैं तुम्हारी? 25 है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? ठीक है, तो हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर इन बिटवीन 0 to 50। तो इसका आंसर है 0 to 15 का कितना होता है आपका? 50 का आंसर होता है 15। तो ये चारों क्वेश्चन आपके इसी पे प्राइम नंबर एक फिक्स होता है इसका। ये चारों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि 50 से 100 के बीच कितने नंबर होते हैं? 10, 25 to 100 होते हैं 16, 1 to 100 होते हैं 25, और 0 to 50 होते हैं 15। तो ये चारों क्वेश्चन क्लियर हैं? एक दिमाग में बैठा लो, लिख के भी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक सिंपल सा, अब मुझे याद हो गया, 1 to 100 25। ये तो पक्का क्वेश्चन में दिमाग में बैठा लो कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो ये 25 है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। तो देखो, क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 तक है ये क्वेश्चन है तक। ठीक है, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? तो इज द समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 50। ठीक है, कुछ नहीं है, सम पूछ रहा है। सम का मतलब योग कितना है। 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था कि जितनी संख्या होती है उसे लिखो और एक मल्टीप्लाई बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 2 का डिवाइड दो। नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है n+1/2, जो शुरुआत में पढ़ा हुआ ना, सिंपल वही करना है। जितनी संख्या होती है उससे लिखो, उसमें एक का बढ़ाकर मल्टीप्लाई करो, बट्टे में 2।
2 से डिवाइड किया तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 1275 तो 1275 बता 1275 इसका आंसर हो जाएगा 1275। तो 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1275। बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करना है आपको, बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होगा द समेशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल ऑड नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछेगा, जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या लिख के दे। अगर पूछता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा द फर्स्ट सम ऑफ 15 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली पूछे तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली योग के लिए फॉर्मूला बताया था। कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं बिठाना, सीधा सा तरीका है कि जितनी संख्या होती है उसका क्या कर देंगे वर्ग। तो 15 का उसका कितना होता है 225, ये आंसर हो जाएगा सिंपल सा। अभी मैंने बताया था, बहुत सिंपल दिमाग में बिठाना कि कभी भी अगर ऑड नंबर का सम पूछता है कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, जितनी भी संख्या उनका उसका कर दो डायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होगा। What will be the summation of first 20 नेचुरल इवन नंबर्स। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। विषम संख्या के लिए सीधे सीधे जितनी भी संख्या होती है उसका स्क्वायर करना है, और सम संख्या के लिए जितनी भी होती है उसे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो अपने जल्दी, बहुत जल्दी आंसर निकालने के लिए। तो भाई हम निकालेंगे, क्वेश्चन देखें। प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, कुछ नहीं करना है कि 20 20 मल्टीप्लाई 21 तो कितना होता है भाई 420, जो कि आप देख रहे हैं 420। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 20। अब कुछ नहीं करना है, अगर विषम संख्या आता है तो क्या करना है, उसका जितनी भी संख्या होती है उसका स्क्वायर करना है, और सम संख्या आता है तो क्या होता है जितनी भी संख्या होती है तो एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 तक, ये तक है भाई, ये एक्चुअली हिंदी में फॉल्ट है, ये तक 30 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या हो। ये क्वेश्चन बहुत चेंज कर दिया आपने। अब देखो तक लगा दिया तो ये हो गया कि 1 से 30 तक पहले तो ये निकालो कि सम संख्या कितनी है, और जितनी भी सम संख्या होंगी उसका तुम्हें क्या निकालना है कि योग निकालना है कि योग कितना होगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो भाई अब सिंपल सा 1 से लेकर 4 तक देखो 2 सम आएंगी, तो 1 2 3 4, इसमें कौन से लिख लो 1 से 4 तक लगा दे। अगर तक लगा दिया तो इसके अंदर सम संख्या काउंट करनी है, तो सम संख्या काउंट करें तो पहले तो लिख लो 1 2 3 4। इसके अंदर हमेशा तक है का मतलब 2 आधी सम होती हैं, आधी कैसी विषम होती हैं, तो 2 विषम है और 2 कैसी हैं सम। ऐसे 30 तक लगा दिया तो इसमें कितनी संख्या होगी तुम्हारी सम संख्या, तो कितनी होगी 15। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 15। आधा कर दो ना, आधा तुम्हारा सम होगी आधे विषम होगी। अब सिंपल सा तरीका है, 15 सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, अगर सम निकालना है तो तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है 15 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना है, ठीक कुछ नहीं करना है। तो 15 मल्टीप्लाई कितना 16, तो इसका मल्टीप्लाई 16 5 जा 80, 16 1 जा 240, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 240 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो 1 से 50 तक की विषम संख्या, अब देखो तक लगा दिया फिर भी देखो 50 तक है, ये कितना है 50 तक। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो विल बी द समेशन ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल सा पहले तो ये 1 तक लगा दिया तो ये देखो इसके अंदर विषम संख्या कितनी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो 2 का भाग देंगे तो इतने n की वैल्यू गई 25। और देखो मैंने बताया था कि अगर विषम संख्या का योग पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस जितनी भी संख्या उनका वर्ग करना है, और सम संख्या का पूछना है तो जितनी भी संख्या एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। सिंपल दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो ये कैसी है विषम, ये कैसी है भाई विषम ऑड नंबर्स। ठीक है, तो क्या करना है कि 25 का सम निकालेंगे, तो 25 का उसका करके कितना आता है 625। बड़ा सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने। 1 से 100 तक 25 आती हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। अब पूछ रहा है 25 से 50 के बीच, सिंपल सा तरीका, इसका आंसर होगा 6। कितना आएगा 6, दिमाग में बैठा लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम है उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, What will be difference in the largest and smallest prime number before 100। तो ये पूछ रहा है कि 100 से कम हो, 100 से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 100 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोनों में जो अंतर होगा वो कितने का होगा। तो तुम्हें सबसे हमें पता होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई, स्मॉलेस्ट 2, और बिग वाला कौन सा है 97। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, 97 में से माइनस के 2 करना है तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा भाई, 97 माइनस के 2 इक्वल टू 95। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का चलेंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 का पूर्ववर्ती और परिवर्ती अंक क्या होगा। ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेसिडेंस एंड सक्सेसर ऑफ 2010। ठीक है, सॉरी। तो ये पूछ रहा है कि इसका सक्सेसर भी बताना है और प्रेडिसर भी बताना है। तो कह रहा है सक्सेसर क्या होता है कि एक अगला कदम, और प्रेडिसर होता है एक पीछे वाला कदम। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती होता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। पूर्ववर्ती तो भाई 2000 का जब सक्सेसर निकालेंगे तो वो क्या होगा भाई, सॉरी 2001 भाई, 1 एक स्टेप आगे बढ़ गए हम। और प्रेसिडेंट के क्या होता है कि एक स्टेप पीछे जाना है तुम्हें। तो 2000 का प्रेडिसर निकालेंगे तो वो क्या होगा तुम्हारा 1999। तो ये पूछ रहा है 2000 का पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती अंक क्या होगा। तो तुम्हें पता चल गया सक्सेसर क्या होगा 2001 और प्रेडिसर क्या होगा 1999। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी नहीं अब भी समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। अब पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछेगा कि 2000 का पूर्ववर्ती मान बताइए, पूर्ववर्ती मान, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं कि एक माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है तुम्हारा। तो पूर्ववर्ती मान क्या आएगा 1999। ठीक है,